हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी किताब से चैप्टर 7 उपकार का फल कहानी के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। ये कहानी संकलित से ली गई है। इस कहानी में राजा और उनके पुत्रों के माध्यम से परोपकार के महत्व को दर्शाया गया है। हम कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में कश्मीर के राजा के 3 पुत्र थे। तीनों वीर और बुद्धिमान थे। राजा बूढ़ा हुआ तो राजपाट देने के लिए राजकुमारी की परीक्षा लेनी चाहिए। मंत्रियों से विचार विमर्श करके राजा ने तीनों राजकुमारों को धन देकर विदेश जाकर धन कमाने को कहा और कहा कि जो राजकुमार धन का सदुपयोग करेगा वही राजा बनेगा। बस फिर क्या था, तीनों राजकुमार एक जहाज पर बैठकर धन कमाने के लिए विदेश रवाना हो गए। काफी दूर जाने पर तीनों उतरकर अलग अलग रास्तों पर चल दिए। चलते समय तीनों ने उसी स्थान पर वापस मिलने का वादा किया। 2 बड़े राजकुमार तो बड़े बड़े शहरों में चले गए, लेकिन छोटे राजकुमार ने वहीं रहकर समुद्र की लहरों का आनंद लेने की बात सोची। प्राचीन काल में बहुत समय पहले की बात है, जब कश्मीर के राजा के 3 पुत्र थे। तीनों वीर थे और बुद्धिमान भी थे। राजा की अब उम्र हो चुकी थी, इसलिए वो चाहते थे कि वो अपना राजपाट राजकुमारों को दे दे, लेकिन उससे पहले वो जिम्मेदारी देने के आगे राजकुमारों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने मंत्रियों से इस बात पर विचार विमर्श किया और तीनों राजकुमारों को धन देकर विदेश जाकर धन कमाने को कहा और कहा कि जो राजकुमार धन का सही उपयोग करेगा वही राजा बनेगा। बस फिर क्या था, तीनों राजकुमार एक जहाज पर बैठकर धन कमाने के लिए विदेश के लिए रवाना हो गए। काफी दूर वो लोग तीनों एक साथ गए, फिर उसके बाद अलग अलग रास्तों पे चल दिए, लेकिन चलते समय तीनों ने वादा किया कि वो वापस यही स्थान पर मिलेंगे। 2 बड़े जो राजकुमार थे वो तो 2 बड़े बड़े शहरों में चल गए, लेकिन छोटे राजकुमार जो था वही समुद्र की लहरों का आनंद लेने लगा। वहीं टहलते हुए उसे एक दिन एक साधु के दर्शन हुए। साधु के पूछने पर उसने सारा हाल कह सुनाया। साधु बोला, बेटा, इस तट पर अनाज का ढेर लगवा दे। प्रतिदिन कुछ हिस्सा समुद्र में फेंकता जा। सारा अनाज खत्म हो जाए तो देखना क्या फल मिलता है, लेकिन यही प्रतीक्षा करते रहना। इतना कहकर साधु न जाने कहाँ अदृश्य हो गया। छोटे राजकुमार ने साधु का कहना मानकर वहीं तंबू गाड़कर रहना शुरू कर दिया। छोटा राजकुमार तो समुद्र के पास ही आनंद लेने लगा रहलों का, और वहीं टहलते हुए उसे एक साधु का दर्शन हुआ। साधु के पूछने पर उसने बताया, सारा हाल कह सुनाया कि वो वहाँ पे किस लिए गया। साधु फिर उससे कहा, बोला, बेटा, तुम इस तट पर अनाज का एक ढेर लगवा दे और प्रतिदिन उसमें से उस अनाज से कुछ कुछ हिस्सा तुम समुद्र में फेंकते जाना। सारा जब जब जितना अनाज का तुम ढेर लगाओगे वो सारा अनाज जब खत्म हो जाए तब तुम उसका फल देखना, लेकिन तब तक तुम यहीं पे प्रतीक्षा करते रहना। और इतना कहकर साधु न जाने कहाँ गायब हो गए, अदृश्य हो गए। छोटे राजकुमार ने साधु का कहना मानकर वहीं पर तंबू गाड़कर रहना शुरू कर दिया। उसने ढेर सारा अनाज मंगवाकर समुद्र के किनारे एकत्र कर लिया। धीरे धीरे करके उसने सारा अनाज समुद्र में फेंक दिया। एक दिन ऐसा आया कि राजकुमार के पास अनाज खरीदने के लिए 1 फूटी कौड़ी भी नहीं बची। दुखी होकर वह सोचने लगा कि काश वह साधु की बात ना मानता। उसका घर जाने का मन करने लगा, लेकिन फिर सोचा, क्यों ना साधु की बात मानकर देखा जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। छोटे राजकुमार ने क्या किया, उसने अनाज का, जैसा साधु ने बताया था उसी प्रकार उसने अनाज का ढेर सारा अनाज मंगवाकर समुद्र के किनारे एकत्रित करके रखा और धीरे धीरे करके उसने सारा अनाज को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि राजकुमार के पास अब अनाज खरीदने के लिए 1 पैसा भी नहीं था। वह दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि मैंने उस साधु की बात क्यों मानी। उसका मन जो था अब वापस घर जाना चाह रहा था।
लेकिन फिर वो यह भी सोचने लगा कि चलो साधु की बात एक बार मान ही लेता हूँ, शायद कोई चमत्कार हो जाए। तो फिर वो वहीं पर ही रुक गया और प्रतीक्षा करने लगा। उधर समुद्र में रोज रोज अनाज मिलने से समुद्र की सारी मछलियां आने लगी थी। उनके साथ उनका राजा भी आता था। जब राजकुमार ने अनाज फेंकना बंद कर दिया तो मछलियों के राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि पिछले 6 महीने से तो हमें आसानी से अनाज मिलता रहा, लेकिन अब बंद क्यों हो गया? लगता है राजकुमार के पास धन खत्म हो गया है। उधर समुद्र में जब छोटा राजकुमार जो रोज रोज अनाज फेंकते थे, तो सारी समुद्र की सारी मछलियां वहां आती थी और उनके साथ उसके राजा भी आता था और जो अनाज वो फेंकता था उसे खाता था। लेकिन जब छोटे राजकुमार के पास अनाज खत्म हो गया था तो वो नहीं डाल पा रहा था समुद्र में। तब मछलियों के राजा ने भी सोचा, अपने सारी मछलियों से कहा कि 6 महीने तक तो हमें बहुत आसानी से अनाज मिलता था, लेकिन अब बंद क्यों हो गया? फिर वो सोचने लगे, लगता है कि राजकुमार के पास धन खत्म हो गया। हाँ महाराज, यही लगता है, मछलियाँ बोल पड़ी। तो तुम लोग उसे समुद्र से मोती निकाल कर क्यों नहीं देती? खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज रात को हम सारी मछलियाँ एक एक मोती राजकुमार को दे आएंगी। रात होने पर मछलियों ने राजकुमार के तंबू के पास मोतियों का ढेर लगा दिया। पानी में आने जाने से एक विशेष प्रकार की सरसराहट से राजकुमार की नींद खुली। तो उसने जब मोतियों का ढेर देखा तो उसे दुख होने लगा कि अकारण ही मन में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। अब उसने फिर से मछलियों को पहले से ज्यादा अनाज देना शुरू कर दिया। यहाँ मछलियों के राजा की ये बात सुनकर सारी मछलियाँ भी कहने लगी, हाँ महाराज, यही लगता है। वो बोली कि लगता है कि राजकुमार का जो धन है वो खत्म हो चुका है। तब मछलियों को राजा ने कहा कि तो तुम लोग उससे समुद्र से मोती निकाल के क्यों नहीं देते? तब सारी मछलियाँ रात के समय एक एक मोती बोला कि आप लोग सब एक एक मोती करके राजकुमार को दे आओ। और रात होने पर मछलियों ने राजकुमार के तंबू के पास ऐसा ही किया। उन्होंने मोतियों का एक एक मछलियाँ एक एक मोती ले गई तो मोतियों का ढेर लग गया। लेकिन जो मछलियाँ मोती लेकर पानी में ढुक रही थी फिर बाहर आ रही थी, उसके आने जाने से एक प्रकार की आवाज़ आ रही थी सरसराहट की, जिससे राजकुमार की नींद खुल गई। और जब राजकुमार की नींद खुली तो उसने मोतियों का इतना सारा ढेर देखा, तो फिर उसे अंदर ही अंदर दुख हुआ और वो सोचने लगा कि मैं अकारण ही पता नहीं क्या क्या सोच लिया था उस साधु के बारे में और सबके बारे में। अब उसने फिर से मछलियों को पहले से अनाज ज़्यादा अनाज देना शुरू कर दिया। बड़े राजकुमारों के आने से पूर्व उसने एक एक मोती को एक एक उपले में छिपा दिया ताकि वे उसकी कमाई को ना देख पाए। कुछ समय बाद दोनों राजकुमार भी वहां पहुंच गए। एक ने कपड़े का व्यवसाय कर खूब धन एकत्रित किया था और दूसरे ने दुकान खोलकर छोटे राजकुमार की कमाई के नाम पर उपले देखकर उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। अगले दिन तीनों राजकुमार अपना अपना सामान लादकर अपने देश को लौट गए। देश पहुंचने पर उनका बहुत स्वागत हुआ। बड़े राजकुमार की कमाई की दरबारियों ने खूब प्रशंसा की, पर छोटे राजकुमार के उपले देखकर सब हंसने लगे। लेकिन जब उसने राजा को सारी असलियत के बारे में बताया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब छोटे राजकुमार की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि यही हमारा राजा बनने के लायक है। और फिर छोटे राजकुमार को राजा बना दिया गया। बड़े राजकुमारों के आने से पूर्व के वो लोग आए, उसके आने से पहले ही एक एक मोती छोटे राजकुमार ने एक उपले में छिपा दिया ताकि वो लोग उस कमाई को ना देख पाए। उन लोगों के आने के बाद पता चला कि दोनों राजकुमार का जो बड़ा था वो एक व्यवसाय को शुरू किया और धन खूब कमाया और दूसरे ने दुकान खोलकर। छोटे राजकुमार की उस कमाई को नाम पे उपले देखकर उन्होंने उसका बहुत ही मजाक उड़ाया। और फिर अगले दिन तीनों राजकुमार अपना अपना सामान लाद कर अपने देश को अपने वापस अपने पिताजी के पास आए।
तो देश पहुंचने पर उनका बहुत स्वागत हुआ। बड़े राजकुमार की कमाई को दरबारियों ने खूब प्रशंसा की, और लेकिन जो छोटे राजकुमार के उपले देखकर सब हंसने लगे। लेकिन जब उसने राजा को सारी असलियत के बारे में बताया, सारी कहानी को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे साधु ने उसे ये बात बताया, और उसने मछलियों को किस प्रकार अनाज दिया और मछलियों ने किस प्रकार उसके को मोतियाँ दी, तो ये सारी कहानी सुनकर सभी लोग छोटे राजकुमार की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि यही हमारा राजा बनने के लायक है। और फिर छोटे राजकुमार को राजा बना दिया गया, क्योंकि छोटे राजकुमार के हृदय में दूसरों के प्रति दया था, ममता थी उस मछलियों के प्रति। इसलिए उसने उन लोगों के लिए उपकार किया। उसने ज़्यादा अनाज देने लगा। अपने बारे में उसने नहीं सोचा, अपने धन के बारे में नहीं सोचा। उसने उन लोगों के बारे में सोचा, मछलियों के बारे में, और अपना उस लोग को और भी ज़्यादा अनाज देने लगा। तो इसलिए सब लोगों को ऐसा लगा कि यही हमारा राजा बनना चाहिए, कि राजा वही बनते हैं जिसके अंदर प्रजा के प्रति दया हो, प्यार हो और उपकार की भावना हो। तो इसलिए छोटे राजकुमार को राजा बना दिया गया। बच्चों, आपने ये कहानी सुना। अब इस कहानी से देखिए शिक्षा क्या मिलती है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। देखा, मैंने आप लोग को बताया कि परोपकार, दूसरों का उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और कुछ नहीं होता है। दूसरों का उपकार करना सबसे बड़ा धर्म होता है। हर एक इंसान को लिए जो कि जिससे हमारी मदद की ज़रूरत है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बच्चों, आप लोगों को अपने इस पाठ को अपने घरों में एक बार अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, तो ये कहानी आप लोग को समझ में आ जाएगी। और पेज नंबर 47 में जो इस पाठ के शब्दों के अर्थ दिए हैं, उन शब्दों के अर्थों को आप लोग आपके हिंदी कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।